हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिस्ट्री की आंसर की देखने वाले हैं। यह एग्जाम कल ही हुआ था, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? तो बुरहानपुर में जो है वह 1857 का विद्रोह 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, उसी माँ की कोख से पैदा होना चाहते हैं और उसी इरादे के लिए फिर से मरना चाहते हैं जब तक कि उनका उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल न हो जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मदन लाल धिंगरा का। ऑप्शन डी। मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है। यह किसका मत है? यह मत है जोसे आर्तेगा गैसे का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? किताबुल हिंद जो है वह अरबी भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत सैयद गैसुदराज की खानका स्थित है? सूफी संत सैयद गैसुदराज की खानका जो है वह गुलबर्गा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिमी प्रांत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? तो महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले हैं होल्ट मैकेंजी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटना दी गई है व सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। तो मानव अधिकारों की घोषणा जो हुई थी 27 अगस्त 1789 में, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789, स्त्रियों का वर्साई अभियान 5 अक्टूबर 1789 और बास्तीन का पतन जो हुआ है 14 जुलाई 1789 को। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको एक बार हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा इतिहास एक विशेष प्रकार का विज्ञान है? तो यह कहा है बेनेडेटो क्रोचे ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास हेतु अदन के किले में भेजा गया? तो अदन के किले में जो है वह भेजा गया था वासुदेव बलवंत फड़के को। ऑप्शन बी। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। तो लीलावती का फारसी अनुवाद जो है वह आबिद फैजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्रोह के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनसे संबंधित नेता दिए गए हैं। तो रामोसी विद्रोह के जो नेता थे वो थे चित्तूर सिंह, संथाल विद्रोह के सिद्धू और कान्हू, खासी विद्रोह के नेता थे तीरथ सिंह और अहम विद्रोह से संबंधित थे गोमधर कुंवर। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह सही सुमेलित है। जीबी मोल्सन हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, यह भी सही है। सर जॉन विलियम सिपोई म्यूटिनी, यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है। जे मेलियोट द सिपोई रिवोल्ट ए क्रिटिकल नैरेटिव, यह भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? तो दिल्ली का मुगल गवर्नर उस समय तारदी बेग खां था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गुरु ने लंगर की शुरुआत की? तो लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। नेक्स्ट है, इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अंतर्निहित प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? यह कथन है E.H. कार का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दीवान ए बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज गयासुद्दीन बलबन और सराय उदल अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में हुई थी। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्षीय भाषण के वक्ता थे। तो इस महासभा के जो प्रथम अध्यक्षीय भाषण के वक्ता थे वो थे महाराजा मणिचंद्र नंदी। ऑप्शन सी। अमेरिका सहित 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इस सम्मेलन में कुल 9 देशों ने भाग लिया था।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं व सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। शिवाजी सोवेनियर जो है वह ग्रंथ है जी.एस. सरदेसाई का। हिस्ट्री ऑफ द मराठा जेम्स ग्रांट डफ का है। स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शन जो है ये है बी.एस. बेंद्री। नेक्स्ट है क्रॉनिकल ऑफ द, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये ग्रंथ जो है वह एडवर्ड थॉमस का है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने जैन संत सिद्धचंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि प्रदान की? तो जैन संत सिद्धचंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि जो है वह जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन 1898 में पत्रिका एल एनी सोशियोलॉजिक का प्रकाशन किया था? तो इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वह किया गया था इमाइल दुर्खिम के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से डिसऑर्गुमेंट का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था काबूर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग हुआ? इसका जो राइट आंसर है वह नहीं मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन नूह सिपेहर की रचना की? तो नूह सिपेहर की रचना जो है वह अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन की पुस्तक है। तारीख ए शाह गुजाई मीर मोहम्मद मासूम की, यह भी सही है। मासीर ए आलमगिरी मोहम्मद शाह की मुस्तैद की। और जाफरनामा ए आलमगिरी मिर्जा मोहम्मद काजिम, ये जो है वह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर आरंभ हुआ? तो 1946 का नौसेना विद्रोह जो है हुआ था HMIS तलवार पोत पर, ऑप्शन बी। 1855 का सहारनपुर कानून किससे संबंधित था? इसका भी राइट आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो तुंग मेंग हुई जो संगठन है इसकी स्थापना की थी सन्यात सेन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने इतिहास की कौन सी व्याख्या प्रस्तुत की? तो स्पेंगलर ने जो व्याख्या प्रस्तुत की थी वो थी युग चक्रवादी सिद्धांत की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? तो औरंगजेब जो है वो शेख मासूम के शिष्य थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। SB चौधरी की जो पुस्तक है वह है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। AT एम्ब्री की पुस्तक है 1857 इन इंडिया। PC जोशी की रिबेलियन 1857 और SN सेन की पुस्तक है 1857। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? तो जियोटो को जो है वह चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राई पद्धति लागू की? तो शेरशाह के द्वारा जो है वह राई पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है वह लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो WH मोरलैंड का जो ग्रंथ है वह है फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। P हार्डी का जो है हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल इंडिया V.A. स्मिथ का ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया। और A.K. कुमारस्वामी का जो ग्रंथ है वह है राजपूत पेंटिंग्स। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चित्रकार दिए गए हैं व सूची 2 में उनके चित्र दिए गए हैं। तो लियोनार्डो दा विंची का जो चित्र है वह है लास्ट सपर। माइकल एंजेलो का लास्ट जजमेंट। राफेल का चित्र है मेडोना। और ह्यूबर्ट तथा जैन का जो है एडोरेशन ऑफ लैम्ब। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
फिरोजशाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बीजी हॉर्निमन, ऑप्शन सी। इतिहास में प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको भी एक बार स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी? तो शिवाजी की जीवनी जो है वह लिखी थी कोस्मे दा गुआर्डा ने, ऑप्शन डी। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? यह संबंधित था बाल मजदूर से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस शहर में 1765 में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो न्यूयॉर्क में जो है वह यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टोयनबी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो डार्विनिज्म इन हिस्ट्री जो है यह अर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा नहीं लिखी गई। इसके अलावा स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ये तीनों ही पुस्तकें जो है वह अर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकें हैं तारीख फिरोजशाही, फतुहात जहांदारी और हसरतनामा। फतुहात फिरोजशाही जो है वह जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो मोहम्मद अल गजाली का जो ग्रंथ है वह है तहफूज फलसफा, अली हजवेरी का जो ग्रंथ है कश्फ अल महजब, दारासिकोह का सफीनत उल ओलिया और शाह वली उल्लाह का ग्रंथ है तफहिमते इलाहिया। इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।